नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सीएसएस के अंदर आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कभी मत भूलना। आपका एक लाइक हमारे को बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, हमारा टॉपिक है सीएसएस आउटलाइन। तो सीएसएस आउटलाइन क्या होती है, कैसे यूज़ में लेते हैं, ये सभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो सीएसएस आउटलाइन क्या होती है? एन आउटलाइन इज ए लाइन ड्रा आउटसाइड द एलिमेंट ऑफ बॉर्डर। दोस्तों जो हमारी आउटलाइन होती है वो कोई भी हमारे पास एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने या बाहर आउटसाइड का मतलब बाहर बॉर्डर लगाने के लिए हम सीएसएस में आउटलाइन का यूज करते हैं। दोस्तों आउटलाइन क्या होती है? एक और है, इन आउटलाइन इज ए लाइन दैट इज ए ड्रा अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। ये दूसरी परिभाषा है आउटलाइन की। तो दोस्तों आउटलाइन क्या होती है, इसे हम हिंदी में समझते हैं। आउटलाइन एक एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने को ही हम आउटलाइन कहते हैं। आप आसान भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हो कि हम किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने को ही आउटलाइन कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में है सीएसएस हैज़ द फॉलोइंग आउटलाइन प्रॉपर्टीज। आउटलाइन प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले है आउटलाइन स्टाइल, उसके बाद में है आउटलाइन कलर, उसके बाद में है आउटलाइन विड्थ, उसके बाद में है आउटलाइन ऑफसेट और आउटलाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएसएस में आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल किस प्रकार की होती है? द आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टाइल ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। तो जो नीचे वैल्यूज दे रखी है, इस प्रकार से हम इसकी स्टाइल है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टाइल आती है डॉटेड। डॉटेड क्या होती है? डिफाइन ए डॉटेड आउटलाइन। और डॉटेड आउटलाइन लगाने के लिए हम डॉटेड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है हमारे पास दोस्तों डैश। डैश क्या करता है? डिफाइन ए डैश आउटलाइन। आउटलाइन में डैश को डिफाइन करता है। डैश हम अगर डैश का यूज़ करते हैं तो हमारी आउटलाइन है वो डैश हो जाएगी। उसके बाद में है सॉलिड। सॉलिड क्या करता है? डिफाइन ए सॉलिड आउटलाइन। एक सॉलिड आउटलाइन है वो ये सॉलिड बनाता है। उसके बाद में अगली स्टाइल है वो है डबल। डिफाइन ए डबल आउटलाइन। ये एक प्रकार से डबल लाइन बना देता है आउटलाइन के लिए। उसके बाद में है ग्रूव। ग्रूव क्या करता है? डिफाइन ए 3D ग्रूव आउटलाइन। उसके बाद में दोस्तों अगला है राइड। राइड क्या करता है? डिफाइन ए 3D रेज्ड आउटलाइन। उसके बाद में अगला है दोस्तों इंसेट। इंसेट क्या करता है? इंसेट करता है डिफाइन ए 3D इंसेट आउटलाइन। उसके बाद में दोस्तों है अगला है, तो दोस्तों इसे हम आसान शब्दों में समझे तो मैं आपको बताता हूँ। जो ये डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, नन, ये सब क्या है? ये सब बॉर्डर के टाइप है जो हमने पहले देख चुके हैं। उसी प्रकार आउटलाइन है।
तो ये क्या है, एक प्रकार से आप इसे बॉर्डर समझ सकते हो। जिस प्रकार से हमने बॉर्डर आउटलाइन दिया था, डैश दिया था, सॉलिड दिया था, सेम ये उसी प्रकार है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है और हम इसमें डॉटेड देते हैं, ताकि तो आउटलाइन स्टाइल क्या कर दी, डॉटेड कर दी। तो जो हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ है ये क्या हो जाएगा, जो आउटलाइन है वो डॉटेड हो जाएगी, अगले में डैश हो जाएगी, उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें हो जाएगी सॉलिड, उसके बाद में जो अगला है इसमें हो जाएगी डबल, उसके बाद में जो अगला है उसमें हो जाएगी ग्रुप। तो इस प्रकार से हम जो आउटलाइन है उसकी स्टाइल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों होती है आउटलाइन विड्थ। आउटलाइन विड्थ क्या होती है, आउटलाइन विड्थ होती है द आउटलाइन विड्थ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द आउटलाइन एंड कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। जो ये CSS आउटलाइन विड्थ है ये आउटलाइन की विड्थ को डिफाइन करता है कि हमारा बॉर्डर है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो सबसे पहले होती है थिन, हम थिन कर सकते हैं। थिन में क्या होता है, एक पतली सी जो आउटलाइन है वो बनती है, और जो इसका टाइप है वो 1 पिक्सल है। अगर हम मीडियम देते हैं तो मीडियम में 3 पिक्सल का जो आउटलाइन है वो बन जाएगी। अगर हम ये देते हैं तो हमारे पास 5 पिक्सल की जो आउटलाइन है वो बन जाएगी। और अगर हम अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हमें आउटलाइन देनी है तो हम पिक्सल में, पीटी में, सीएम में, ईएम में आदि में दे सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई पैराग्राफ है और पैराग्राफ में बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अगर हमें आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन कैसे देंगे, आउटलाइन का स्टाइल है ये दे देंगे सॉलिड, उसके बाद में कलर दे देंगे रेड, उसके बाद में जो उसकी विड्थ है ये दे देंगे थिन। तो थिन क्या होगी, 1 पिक्सल की बन जाएगी। उसके बाद में अगला एग्जांपल है, इसमें आउटलाइन कर दिया सॉलिड और जो कलर है वो कलर कर दिया है रेड, और जो आउटलाइन है ये कर दी है मीडियम। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल है, आप इसे रन करके देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास अगला है CSS आउटलाइन कलर। तो सामान्यतः हम जो हमारे आउटलाइन है उसका कलर देने के लिए हम CSS आउटलाइन कलर है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो हम कलर कितने प्रकार से दे सकते हैं, सबसे पहले सामान्यतः हम नेम से कलर दे सकते हैं। स्पेसिफाई एक कलर नेम, जैसे लाइक, जैसे यहाँ पे रेड दे रखा है तो रेड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कोई और कलर देना है तो हम जैसे पिंक दे देते हैं, पिंक दे दें। अगर हमें पिंक नहीं देना तो हम रेड देते हैं, रेड नहीं देना तो हम येलो दे देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कलर दे सकते हैं। उसके बाद में एक होता है HX के थ्रू भी हम दे सकते हैं। जैसे एक सिंपली कलर कोड है, जैसे ऐप 000। अगर हमें ये नहीं देना हो तो अगर दूसरा देना हो तो हम दे सकते हैं FF AB00। ये सामान्यतः कौन सा कलर होता है कमेंट करके बताओ। ये सामान्यतः गोल्डन कलर होता है। जो ये FF AB00 है ये गोल्डन कलर होता है। उसके बाद में हम RGB में भी दे सकते हैं। ये RGB में कैसे दे सकते हैं, जैसे R की वैल्यू 255 कर दी और G की वैल्यू 0 और B की वैल्यू भी 0 कर दी। तो इस प्रकार से भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम HSL के द्वारा भी दे सकते हैं। जैसे लाइक, जैसे H की वैल्यू 0 कर दी है, S की वैल्यू 100% कर दी है
और जो एल है इसकी 50% कर दी है। तो इस प्रकार से हम जो हमारे आउटलाइन में कलर है वो दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जो हमारा बॉर्डर है ये 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। तो जो इसमें 2 पिक्सल है ये तो हो गई विड्थ, और जो सॉलिड है ये टाइप हो गया, और ये हो गया हमारा कलर। इसी प्रकार आउटलाइन में है, ये स्टाइल है सॉलिड, उसके बाद में ये है कलर। उसके बाद में हमारे पास है CSS आउटलाइन सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या है सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, देखते हैं हम इसे। तो द आउटलाइन प्रॉपर्टी इज ए सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल आउटलाइन प्रॉपर्टी। जैसे हम सॉर्ट एंड में यूज़ करना चाहे तो जैसे आउटलाइन विड्थ है, आउटलाइन स्टाइल है, उसके बाद में आउटलाइन कलर है। तो ये हम सभी आसानी से दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है, इसमें आउटलाइन दे रखी है, तो आउटलाइन में क्या दे रखा है, जो ये 5 पिक्सल है ये तो इसका है कलर, और ये इसका टाइप है, और ये है इसका कलर। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको अपने सबलाइन पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ हमारी आउटलाइन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये है HTML पेज का स्ट्रक्चर, और मैंने टाइटल में डाल दिया है आउटलाइन डाल दिया है। उसके बाद में जैसे मैंने कोई पैराग्राफ ले लिया है, और इस पैराग्राफ में डाल दिया है मैंने लोरम का पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के चारों तरफ मुझे आउटलाइन देनी है, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन दे सकता हूँ। जैसे पहले मैं स्टाइल दूंगा, और स्टाइल में देता हूँ आउटलाइन, और आउटलाइन में मैं देता हूँ जो इसकी विड्थ है वो देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड। देखिए दोस्तों जो हमारा नोटपैड था, और मैं देता हूँ अब इसका कलर जैसे मैंने दे दिया है रेड। तो इस प्रकार से मैंने ये दे दिया है। इसके बाद में Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ, और आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसके आउटलाइन लग चुकी है, ये एक प्रकार से बॉर्डर ही है। अगर मुझे यहाँ पे 5 पिक्सल की जगह मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, और सॉलिड की जगह मैं कर देता हूँ डैश। ये क्या है, जैसे मैं डॉटेड कर देता हूँ, और यहाँ पे रेड की जगह मैं कर देता हूँ येलो, और Ctrl+S करके आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये हमारी जो है ये है डॉटेड। अगर मैं डॉटेड की जगह कर देता हूँ डैश, तो ये डैश हो जाएगी। अगर मुझे डबल करनी है तो ये डबल हो जाएगी। ये देखो, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो मैं जूम कर देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी आउटलाइन कंप्लीट होती है। तो हम इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट में आउटलाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आपको HTML
CSS अच्छे से हिंदी भाषा में समझनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप आसान शब्दों में और आसान हिंदी भाषा में आप HTML और CSS को समझ सकते हो। धन्यवाद।